नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख है 11 अक्टूबर 2024 है, दिन शुक्रवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। वही दोस्तों आज शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन भी है और आज के दिन नवरात्रि की अष्टमी और नवमी दोनों तिथि एक साथ मनाई जाएगी। इसके साथ ही आज के दिन हवन पूजन और कन्या पूजन भी किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। रतन टाटा जी के निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत सचिन पायलट और सीएम भजनलाल शर्मा ने भी दी प्रतिक्रिया। इसी के साथ ही मुद्दों पर बात करे बीजेपी। लड्डू जलेबी में कुछ नहीं रखा। पायलट बोले सीएम को खुलकर काम करने की छूट नहीं, मंत्री को पता नहीं कि वे मंत्री है भी या नहीं। मैं दोस्तों, राजस्थान के इन जिलों में शुरू हुई बारिश। आईएमडी ने आज, कल और परसों के लिए दिया अलर्ट में गर्जन और वज्रपात के साथ होगी बारिश। मैं दोस्तों, दौसा में उपचुनाव से पहले प्रदेश नेतृत्व को सता रहा ये डर, 3 दिन से सभापति की कुर्सी है खाली। इसी के साथ ही दोस्तों, कांग्रेस का हरियाणा चुनावी घोषणा पत्र राजस्थान में आखिर क्यों हो रहा है वायरल, बताएंगे दोस्तों आपके इसके पीछे की बड़ी वजह। इसी के साथ ही बांसवाड़ा में मिली सोने की खदान। अब माइनिंग का मामला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट पहुंचने से अटका, जाने आखिर क्यों। वहीं दोस्तों, राजस्थान में फ्री गेहूं को लेकर आई दोस्तों बड़ी खबर। पीएम मोदी ने दीपावली से पहले दिया बड़ा तोहफा। इसी के साथ ही दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी, 3 दिन के अवकाश लगातार। आज, कल और परसों को स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की पहली और बड़ी खबर, नहीं रहे रतन टाटा जी। 86 साल की उम्र में मुंबई में उनका निधन हुआ। पूरे देश में है शोक। देखिए दोस्तों, देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। भारत के दिग्गज उद्योगपति सर रतन टाटा जी का निधन बुधवार की शाम को हो गया था। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। सर रतन टाटा जी 86 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। दरअसल बुधवार की शाम में उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने की खबर आई थी, जिसके कुछ घंटे बाद ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा जी का जाना हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसे कभी भी अब पूरा नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्हें देश कभी अब भूल भी नहीं पाएगा। उन्होंने देश के लिए एक से बढ़कर एक काम किए हैं और जो काम उन्होंने देश के लिए किए हैं उन्हें ये देश कभी नहीं भुला सकता। वहीं टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में रतन टाटा जी की सबसे बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने देश और आम लोगों के लिए कई ऐसे काम किए हैं जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। रतन टाटा जी एक दरियादिली इंसान थे और मुसीबत में देश के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ऐसे विनम्र और दरियादिली चरित्र वाले रतन टाटा जी को राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज की ओर से भी सत नमन। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं राजस्थान की आज की पहली बड़ी खबर की। विधायक बोले खत्म हो SC/ST एक्ट की धारा 3 की गुंडागर्दी। सबसे ज्यादा झूठे केस दर्ज होते हैं, राजीनामा के नाम पर लाखों रुपए ऐंठे जाते हैं। देखिए, बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोहली ने SC/ST एक्ट की धारा 3 को लेकर बड़ा बयान दिया। वैर विधायक ने कहा कि सबसे ज्यादा झूठे केस 3 एक्ट SC/ST एक्ट की धारा 3 में दर्ज होते हैं। इसमें राजीनामा करने के नाम लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते हैं। इस एक्ट की गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। विधायक कोहली भरतपुर के खेड़ली मोड़ चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने के कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम में SP मृदुल कच्छावा समेत कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। वहीं विधायक कोहली ने कहा कि अगर किसी ने शादी के लिए किसी जरूरी काम के लिए पैसे उधार दे दिए, जब देनदार पैसे मांगता है तो उसमें भी देनदार पर 3 एक्ट लग जाता है, यानी SC/ST एक्ट। इसके बाद देनदार को पैसे भी छोड़ने होते हैं। इसके अलावा राजीनामा करने के लिए 2 से 5 लाख रुपए तक और देने पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा ये कहना है कि 3 एक्ट लगता है, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए। कोई बदमाशी नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। अगर कोई गुंडागर्दी है तो 3 एक्ट की है। यहाँ पर अधिकारी बैठे हैं, इसलिए 3 एक्ट की गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए, ये मेरा निवेदन है। मुद्दों पर बात करे बीजेपी। लड्डू और जलेबी में कुछ नहीं रखा। सचिन पायलट बोले सीएम को खुलकर काम करने की छूट नहीं, मंत्री को पता नहीं वे मंत्री है भी या नहीं। इन 10 महीनों में प्रदेश में व्यवस्था बिगड़ गई है। भाजपा को खाद, बीज, पानी, बिजली, सड़क और शिक्षा जैसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए। इन लड्डू और जलेबी में कुछ नहीं रखा। ये बात सचिन पायलट ने अपने अजमेर दौरे के दौरान कही। वे पुष्कर और किशनगढ़ के सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद अजमेर के सर्किट हाउस पहुंचे थे। या उन्होंने बीते दिन मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। सचिन पायलट ने कहा कि सरकार में कुछ भी ठीक नहीं है। अफसरशाही हावी है, सत्ता के कई केंद्र बने हुए हैं, सत्ता और संगठन एक मत नहीं होकर कंफ्यूज है। मंत्री इस्तीफा देकर बैठे हैं और पता नहीं कि वे मंत्री है भी या नहीं। मुख्यमंत्री को खुलकर काम करने की छूट नहीं है। विकास के लिए बजट आवंटन नहीं हो रहा है, इसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। जिले के सवाल पर पायलट ने कहा कि निर्णय तो सरकार ले नहीं पा रही। जो भी निर्णय ले जनता के हित में लेना चाहिए। पिछली सरकार ने जो भी काम किए उसे बेहतर नहीं कर सकते तो उसे बंद भी नहीं करना चाहिए। सरकार को अपना हित साधने की बजाय जनता के काम करने चाहिए। सतीश पुनिया बोले मेरी 1% चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं। कहा हरियाणा की जीत से कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा, उपचुनाव पर निश्चित रूप से असर होगा।
देखिए, हरियाणा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर उत्साहित नजर आ रही है। प्रदेश में इस साल 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी नेता और हरियाणा के प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया का कद भी बढ़ा है। अब चर्चा है कि उपचुनाव में पार्टी उन्हें झुंझुनू से प्रत्याशी बना सकती है। बीते दिन जब इस बारे में मीडिया ने सतीश पुनिया से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मेरी तो 1% भी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे जो काम दे रखा है हरियाणा के प्रभारी के नाते मैं उसको शिद्दत से पूरा करूंगा। मेरी तो प्राथमिकता ये है। उनसे पूछा गया कि अगर पार्टी उन्हें प्रत्याशी बनाती है तो वे क्या करेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि अगर मगर अभी कुछ नहीं है। वार्ता के बाद ज्ञापन पर कार्रवाई के आदेश। किसान महापंचायत ने कृषि मंत्री के सामने उठाया उपज का उचित मूल्य नहीं मिलने का मुद्दा। कई राज्यों के किसान रहे प्रतिनिधि मंडल में शामिल। देखिए, दिल्ली के ICAR किसान महापंचायत के द्वारा ज्ञापन दिया जिस पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ 2 घंटे से अधिक समय तक वार्ता हुई। उस वार्ता के आधार पर बुधवार को ज्ञापन में उल्लेखित समस्याओं के समाधान के लिए कृषि मंत्री ने कृषि सचिव, भारत सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के आदेश भी भिजवाए थे। इस 18 सूत्रीय ज्ञापन पर देश के किसानों की ओर से 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्वकर्ता किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने युक्ति संगत पक्ष रखते हुए किसानों की पीड़ा व्यक्त की। खेत को पानी और फसल को दाम के अंतर्गत किसानों की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून बनाने की आवश्यकता प्रतिपादित की। इसके अभाव में किसानों को अपना मूंग 4000 से लेकर 7000 रुपए प्रति क्विंटल तक बेचना पड़ रहा है, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य 8082 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया हुआ है। वहीं इसी प्रकार बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2625 रुपए प्रति क्विंटल होते हुए भी किसानों को 1 क्विंटल के दाम 2369 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों से प्रीमियम वसूल करने के लिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन को उल्लंघन करते हुए बिना सहमति के ही उनके बैंक खातों से पैसे काट लिए जाते हैं। उसकी रसीद तक नहीं दी जाती। क्लेम के लिए किसानों को भटकना पड़ता है। इसलिए इस योजना का वास्तविक अर्थ हो गया है कि धन किसानों का, तंत्र सरकारों का, लाभ कंपनियों का। इस योजना में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व दिखाई ही नहीं देता। किसानों को लंबे इंतजार के बाद भी नहीं मिलेगा पानी। मुख्य दोनों नहरें हुई क्षतिग्रस्त। 9,272 लाख रुपए की लागत से हुआ डैम का निर्माण। देखिए, झालावाड़ जिले के सुनेला क्षेत्र के 14 गांव के किसानों को 7 साल के लंबे इंतजार के बाद भी सिंचाई के लिए समय पर पानी नहीं मिल पाएगा। रोशनबाड़ी लघु सिंचाई परियोजना के नाम से रिछड़ नदी पर बने ओवरफ्लो डैम का कार्य पिछले साल पूरा हो चुका था, लेकिन पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण बांध में मात्र 1 फीट से लेकर 2 फीट पानी भरा था। इस साल लगातार बारिश होने के कारण बांध ओवरफ्लो हो गया, लेकिन नहर से निकलने वाली मुख्य दोनों नहरें अभी भी क्षतिग्रस्त है। इससे समय पर उच्च अधिकारियों और संवेदक के परीक्षण नहीं करने के कारण रबी की फसलों को समय पर पानी का लाभ नहीं मिलेगा। BSF DG ने किया भारत पाकिस्तान सरहद का दौरा। दलजीत चौधरी बोले, हर तरह की चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए है तैयार। देखिए, BSF के DG दलजीत सिंह चौधरी 2 दिवसीय राजस्थान फ्रंटियर के दौरे पर जैसलमेर पहुंचे। जैसलमेर से सेक्टर दक्षिण के मुरार BOP के लिए रवाना हुए, जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र का दौरा किया। मुरार पोस्ट पर तैनात जवानों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। जवानों के लिए चलाई जा रही योजना के बारे में बताया। जवानों को संबोधित करते हुए DG ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल हर तरीके की चुनौतियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। DG का BSF के दक्षिण सेक्टर के DIG विक्रम कुंवर व 108वीं बटालियन के कमांडेंट अनूप TP ने DG का स्वागत किया। एक बड़ा एक्शन, जैसलमेर में इंटरनेट से हटाए जाएंगे 250 रिजोर्ट। आखिर क्या था दोस्तों ये पूरा मामला? देखिए दोस्तों, जैसलमेर के सैम सैंड ड्यून्स कैंप में टूरिस्ट के साथ हो रही धोखाधड़ी की रिपोर्ट आ रही थी। अब इस पर एक बड़ा एक्शन हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए जनता को बताया गया था कि सैम सैंड ड्यून्स में करीब 150 रिजोर्ट ही धरातल पर मौजूद है, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग साइट्स पर इनकी संख्या 400 के करीब पहुंच गई। लगभग 220 से 250 कैंप और रिजोर्ट्स के फोटो यूज करके ऑनलाइन फर्जी बुकिंग अकाउंट बनाए गए, जिनके चक्कर में टूरिस्ट ठगी का शिकार हो रहे हैं। अब पर्यटन विभाग ने इस पर एक बड़ा एक्शन लिया। पर्यटन विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर कृष्ण कुमार पुनिया ने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग साइट्स पर बनाए गए फेक कैंपस और रिजोर्ट के बारे में पता चलते ही हमने इसे गंभीरता से लिया और प्रत्येक टूरिज्म यूनिट के लिए हमने एक फिजिकल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिया। अब जितने भी ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे हमने पत्र लिखकर कहा कि वो किसी भी यूनिट का रजिस्ट्रेशन करते वक्त फिजिकल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मांगे। सर्टिफिकेट को पर्यटन विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। फिजिकली अपने रिजोर्ट का सत्यापन हर रिजोर्ट को फॉर्म भर कर करवाना अनिवार्य होगा। वहीं जो पहले से रजिस्टर्ड यूनिट है, उन्हें भी इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इसके लिए 1 महीने की डेट लाइन भी तय की गई है। इस तारीख तक जिन जिन रिजोर्ट और कैंप का वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होगा, उन्हें छोड़कर अन्य सभी को ऑनलाइन इंटरनेट बुकिंग प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे के रील कांड में फंसने के बाद परिवहन विभाग का एक्शन, गाड़ी की आरसी की निलंबित।
देखिए, पिछले महीने 27 सितंबर को उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के बेटे की चिन्मय बैरवा की रील काफी वायरल हुई थी। खुली जीप में घूमते हुए जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उस पर काफी बवाल मचा था। इस जीप में उनके साथ कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे कार्तिकेय भारद्वाज भी दिखाई दिए। बेटे के खिलाफ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाने के बाद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को मीडिया के सामने आकर सफाई देनी पड़ी। अब इस मामले में परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी की आरसी को ही निलंबित कर दिया है। राजस्थान में जनवरी में होगा रीट 2025 का आयोजन, परीक्षा में मिलेंगे ये 5 ऑप्शन। देखिए, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का आयोजन जनवरी के दूसरे सप्ताह में किया जाएगा। इस बार परीक्षा में कई बदलाव भी देखने को मिलेंगे। शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि अब इस परीक्षा में स्टूडेंट्स को 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। इस प्रणाली को इस परीक्षा में शामिल किया गया है, जिसमें 5 ऑप्शन में से एक को भरना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर स्टूडेंट्स की माइनस मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया है। विभाग एजेंसी के साथ मिलकर सुरक्षित एग्जाम करवाएगा। भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों को दी राहत, ये बंदी से हटाई, जानिए वित्त विभाग का सर्कुलर। देखिए दोस्तों, राजस्थान में भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कर्मचारी अवकाश लेकर निजी दौरे पर विदेश जा सकेंगे। सरकार ने सक्षम प्राधिकारी को अवकाश देने और विदेश दौरे पर जाने की नियुक्ति देने का अधिकार दिया। कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी समक्ष आवेदन कर अवकाश की अनुमति ले सकते हैं। इस संबंध में वित्त विभाग ने सर्कुलर जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार राज्य कर्मचारी इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में वित्त विभाग के सचिव देवाशीष पृष्टि ने एक सर्कुलर जारी किया है। राजस्थान के कर्मचारियों को सीएम भजनलाल शर्मा की चेतावनी, ऐसा किया तो बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुकुल शिक्षण संस्थान में बंद सभागार में 84 और सिलुम्बर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। साथ ही मंडलवार रिपोर्ट भी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देश विरोधी बात करने वाले कर्मचारियों की खैर नहीं, सरकार आपकी है। ऐसे लोगों को पक्का ताबिज किया जाएगा जो विकास के कार्य में आड़े आएंगे और उसे बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा कि क्षेत्र के विकास में जो कार्यकर्ता कहेगा वो कार्य दावे के साथ किए जाएंगे। वागड़ को धार्मिक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की भी बैठक ली और कहा कि बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं आमजन को मुहैया कराने में कोताही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं राज्य सरकार वागड़ में विकास के लिए विशेष प्रयास कर रही है। ऐसे में प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदारी के साथ सेवा भाव से काम करें। दिग्गज बिजनेसमैन रतन टाटा को वसुंधरा राजे ने बताया राजस्थान का मित्र, कहा उनके निधन से अपूरणीय क्षति। देखिए, टाटा समूह के चेयरमैन और वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बुधवार देर रात को करीब 11 बजे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। उनके निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। उद्योगपतियों के साथ साथ राजनीतिक जगत ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया। दोस्तों, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी रतन टाटा जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्विटर पर लिखा कि टाटा सन्स के चेयरमैन का निधन देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। वे एक सच्चे दूरदर्शी और राजस्थान के मित्र थे। रतन टाटा ने भारत और इसके संस्थानों के विकास में अतुलनीय योगदान दिया है। उनके अटूट निष्ठा, गहरी करुणा और अपने अद्वितीय नेतृत्व और दूरदर्शिता के माध्यम से भारत के लिए वैश्विक पहचान बनाने की उनकी अथक प्रतिबद्धता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार, पूरे टाटा समुदाय और उन सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं जिन्हें उनकी इस पूरी विरासत को देखने का सौभाग्य मिला। अब कौन होगा रतन टाटा का उत्तराधिकारी? निधन के बाद चर्चाएं जोरों पर। सीएम भजनलाल शर्मा ने जताया दुख, पायलट भी बोले। देखिए, रतन टाटा जी के निधन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत के प्रख्यात उद्योगपति और समाजसेवी रतन टाटा जी का निधन अत्यंत दुखद है। टाटा जी का योगदान केवल व्यवसायिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में भी अपना अमूल्य योगदान दिया है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल वैश्विक स्तर पर भारत का नाम रोशन किया बल्कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिवार को ये वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इधर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने रतन टाटा जी के निधन पर लिखा, उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा जी के निधन के बारे में जानकर बहुत गहरा दुख हुआ। उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने टाटा समूह को एक अग्रणी व्यवसायिक इकाई बना दिया और कई मानवीय कारणों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी और मैं उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। उनकी आत्मा को शाश्वत शांति मिले। प्रदेश के इन जिलों में शुरू हुई बारिश। आईएमडी ने आज, कल और परसों यानी 11, 12 और 13 अक्टूबर के लिए दिया अलर्ट में गर्जन और वज्रपात के साथ होगी बारिश। देखिए, राजस्थान के कई जिलों में बारिश शुरू हो गई है। हालांकि मानसून की विदाई हो गई, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के असर से अब भी कई जगहों पर बारिश हो रही है। इस बारिश से तापमान में भी गिरावट आएगी और सुबह शाम हल्की ठंड महसूस होगी। बीते दिन भी राजस्थान के जयपुर और कोटा सहित कई जिलों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने पहले ही कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग में बारिश का अलर्ट जारी किया था। दोस्तों, आज यानी 11 और कल परसों यानी 12 और 13 अक्टूबर को भी इन्हीं जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भी मौसम विभाग ने आज के लिए भी कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। दौसा में उपचुनाव से पहले प्रदेश नेतृत्व को सता रहा ये डर, 3 दिनों से सभापति की कुर्सी खाली।
देखिए, नगर परिषद सभापति ममता चौधरी को निलंबित करने के 3 दिन बाद भी स्वायत्त शासन विभाग ने अभी तक किसी को कार्यवाहक सभापति का चार्ज नहीं सौंपा। वहीं नियमों का पेच भी फंस रहा है। कायदे के अनुसार सभापति के नहीं होने पर उप सभापति को चार्ज मिलता रहा है। महुआ में भी गत दिनों ऐसा ही हुआ। दौसा सभापति सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित है और इस आरक्षण पर सभापति कांग्रेस की कल्पना जैमन फिट है। अगर उप सभापति ने चार्ज मांग लिया तो उनके आवेदन को टालना अधिकारियों के लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में भाजपा के जो पार्षद चार्ज लेने की फिराक में उनके सामने पेच फंस गया। सूत्रों के अनुसार उप सभापति को भी नोटिस दिलाकर निलंबित करने की रणनीति पर भाजपा का खेमा लग गया। वहीं उन्हें आवेदन नहीं करने के लिए अपने पक्ष में करने की कवायद भी की जा रही है। सरकार कब खरीदेगी मंडियों में मूंग, किसान मायूस। 15 अक्टूबर है सबकी नजर। देखिए, मूंग उत्पादक किसानों को राजस्थान सरकार मुंगेरी लाल की तरह ही हसीन सपने दिखा रही है। सरकार ने मूंग की फसल का MSP 8,682 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया, परंतु अभी तक सरकारी खरीद की व्यवस्था को अंतिम रूप नहीं दिया गया। इस वजह से किसान औने पौने दाम पर फसल बेचने को मजबूर हैं। वहीं हनुमानगढ़ जिले की तो कई मंडियों में इस समय मूंग 6,000 से लेकर 6,900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रही है। ऐसे में किसानों को प्रति क्विंटल औसतन करीब 1,800 रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं किसान आंदोलन के बाद सरकार ने सरकारी खरीद को लेकर हामी तो भरी है, परंतु खरीद को लेकर रजिस्ट्रेशन ही 15 अक्टूबर से करने की बात अधिकारी कह रही हैं। कांग्रेस का हरियाणा का चुनावी घोषणा पत्र राजस्थान में क्यों हो रहा है वायरल, बताएंगे दोस्तों आपको राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। देखिए, हरियाणा में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलने से शेखावटी वालों को फिर से यमुना का पानी मिलने की उम्मीद बंधी है। शेखावटी के लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने के बाद MOU पर धरातल पर कार्य जल्द शुरू होगा, क्योंकि केंद्र, राजस्थान और हरियाणा में अब भाजपा की सरकार होगी। ऐसे में इस कार्य में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन चुनाव होने के बाद हरियाणा में कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र शेखावटी के चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीमका थाना सहित पूरे राजस्थान के अनेक जिलों में तेजी से वायरल हो रहा है। ताजेवाला हेड से शेखावटी को समझौते के अनुसार उसके हिस्से का पानी मिलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, तत्कालीन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में 17 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में एक त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार के बीच हुए इस MOU के तहत ताजेवाला से प्रवाह प्रणाली के क्रम में DPR बनाने पर सहमति बनी। वहीं दोस्तों, कांग्रेस ने हरियाणा के चुनाव के लिए अपना चुनावी जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें कांग्रेस ने सिंचाई के बिंदु संख्या 5 पर लिखा था कि यमुना नदी का पानी राजस्थान को दिए जाने संबंधी जो समझौता किया गया उसे निरस्त किया जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती तो वह अपने वादे और चुनावी घोषणा पत्र को पूरा करती। ऐसे में शेखावटी के लोगों को पानी मुश्किल से ही मिलता। भजनलाल सरकार का एक और बड़ा फैसला, राजस्थान के 557 UG और PG कॉलेजों में होगा ऐसा काम। देखिए, सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी 557 UG PG कॉलेज में रूफटॉप और ऊर्जा प्लांट की स्थापना होगी। राज्य सरकार ने इसके लिए अक्षय ऊर्जा निगम को अधिकृत किया है। पारंपरिक हाइड्रो और तापीय बिजली के अलावा सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कुसुम योजना, PM सूर्योदय सहित कई योजनाएं चालू की है। आमजन में सौर ऊर्जा उत्पादन के प्रति जागरूकता बढ़ी है, लेकिन इसका दायरा अभी भी सीमित है। अलबत्ता सरकार ने कॉलेज शिक्षा निदेशालय के अधीन 557 UG PG कॉलेज में रूफटॉप और ऊर्जा पैनल स्थापित करने का फैसला किया। बांसवाड़ा में मिली सोने की खदान, अब माइनिंग का मामला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट पहुंचने से अटका, जाने आखिर क्यों। देखिए, प्रदेश में खान नीलामी के साथ ही खनन शुरू होने की बंधी उम्मीद को फिलहाल ब्रेक लग गया। हाईकोर्ट से राज्य सरकार को राहत मिली तो अब खान नीलामी का मामला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण में पहुंच गया। बताया जा रहा है कि बांसवाड़ा जिले की पाटिल तहसील के भुकिया से जगपुरा में गोल्ड खनन का सर्वे करने वाली ऑस्ट्रेलिया की मेटल माइनिंग कंपनी राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण पहुंच गई है। कंपनी यहाँ के साथ ही खनन काम लेने के लिए दावेदारी कर रही है, जबकि राज्य सरकार इस खान की नीलामी कर चुकी है। राजस्थान हाईकोर्ट के बाहर वकीलों ने किया रास्ता जाम, पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन, जाने आखिर क्या है ये पूरा मामला। देखिए, महेश नगर थाना इलाके में एक एडवोकेट की संपत्ति विवाद के मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं करने को लेकर वकीलों ने हाईकोर्ट के बाहर रास्ता जाम कर दिया। देर रात तक प्रदर्शन कर रहे वकील हाईकोर्ट के बाहर धरने पर बैठे रहे। वकीलों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारे लगाए। हालांकि बैरिकेड्स लगाकर पुलिस ने लोगों को हाईकोर्ट पहुंचने से पहले ही रोक दिया। वकीलों का आरोप था कि महेश नगर में एडवोकेट अभिषेक नैथानी का संपत्ति पर मालिकाना हक होने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, दूसरे पक्ष का साथ दे रही है। कार्रवाई नहीं होने से गुस्साए वकील हाईकोर्ट के बाहर आ गए थे और कार और गाड़ियां लगाकर रास्ता जाम कर दिया था। इससे स्टैच्यू सर्कल जाने वाले और स्टैच्यू सर्किल से अम्बेडकर सर्किल आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। पुलिस को यातायात डाइवर्ट तक करना पड़ गया था। राजस्थान में फ्री गेहूं को लेकर आई दोस्तों बड़ी खबर, PM मोदी ने दीपावली से पहले दिया ये बड़ा तोहफा। देखिए, केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज वितरण की योजना 4 साल के लिए बढ़ा दी है, यानी गरीबों को 2028 तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना समेत सभी सरकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दे दी गई। इससे राजस्थान के 4.5 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।
दशहरा उत्सव 12 अक्टूबर को 70 फीट का रावण, 65 फीट का कुंभकर्ण और 60 फीट का होगा मेघनाथ का पुतला। देखिए, श्री सनातन धर्म महावीर दल मंदिर समिति की ओर से 12 अक्टूबर को रामलीला मैदान में दशहरा उत्सव मनाया जाएगा। रामलीला मैदान में होने वाले आयोजन के लिए तैयारियां की जा रही है। मंदिर समिति अध्यक्ष श्री कृष्ण लीला ने बताया कि इस बार 7 वर्ष के अंतराल के बाद ये आयोजन शहर के रामलीला मैदान में हो रहा है। वर्ष 2017 के बाद समिति ने दशहरा उत्सव सेक्टर 17 और SSB रोड पर एक कॉलोनी में मनाया है। वहीं इस दौरान शहर के रामलीला मैदान में नगर परिषद और कलावती चांडक ट्रस्ट की ओर से ये आयोजन करवाया जाता रहा है। वहीं इस बार 70 फीट का रावण, 65 फुट का कुंभकर्ण और 60 फीट का मेघनाथ का पुतला तैयार करवाया गया है। पुतलों में आतिशबाजी इस तरीके से भरी गई है कि रावण की आंखों से अंगारे बरसेंगे। इसके अलावा कुंभकर्ण के चेहरे की गतिविधियां भी आकर्षण का केंद्र होगी। कार्यक्रम में भोला पंछी इंटरनेशनल भंगड़ा ग्रुप में के कलाकार भंगड़ा और गिद्धा सहित विभिन्न प्रकार के सभ्याचारक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। 34वें दिन बंद हुआ बिसलपुर का आखिरी गेट भी। 31.4 TMC पानी बनास नदी में छोड़ा। 2 साल तक 3 जिलों की हो सकती थी पेयजल आपूर्ति। देखिए, बिसलपुर बांध का 20 दिन से खोला रखा एकमात्र गेट नंबर 9 को भी बंद कर दिया गया। इसी के साथ ही अब 1 महीने 4 दिन तक बिसलपुर बांध से बनास नदी में पानी छोड़ने का सिलसिला भी इस साल बंद हो गया। इस अवधि में बिसलपुर बांध से 31.4 TMC पानी बनास नदी में छोड़ा जा चुका है। ये पानी टोंक, जयपुर और अजमेर जिलों की करीब 2 साल तक पेयजल आपूर्ति कर सकता था। एक बड़ी खबर दोस्तों, अब 3 दिन के अवकाश। आज यानी 11, कल यानी 12 और परसों यानी 13 अक्टूबर को स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर सब रहेंगे बंद। देखिए दोस्तों, आज से लगातार 3 दिन का अवकाश आ रहा है। इन 3 दिनों तक सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। त्योहार मनाने के साथ ही कई लोग पर्यटन स्थलों पर भी घूमने निकल गए हैं। राजस्थान में अक्टूबर महीने में कई त्योहार आ रहे हैं। आज यानी 11 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी, 12 अक्टूबर को दशहरा और 13 अक्टूबर को रविवार का अवकाश रहेगा। इन 3 दिनों के अवकाश के दौरान स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे। इसी कारण लगातार 3 दिन का अवकाश होने के कारण कई लोगों ने लॉन्ग वीकेंड प्लान बना लिया है। वे राजस्थान में व राजस्थान से बाहर भी घूमने के लिए निकल रहे हैं। पहली एम्बुलेंस खराब, दूसरी में ऑक्सीजन नहीं, तड़प तड़प कर घायल ने तोड़ दिया दम। देखिए, पाली जिले के रोहट क्षेत्र में जोधपुर रोड स्थित गौशाला के पास बोलेरो की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुए बाइक सवार की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार विपर फाउंडेशन जिलाध्यक्ष और श्री राधे कृष्ण गौसेवा संस्थान संरक्षक प्रमोद दवे और ललित पालीवाल ने बताया कि पाली से जोधपुर की ओर जा रहे लुणिजा प्रबत्सर निवासी देवेंद्र सिंह पुत्र भारत सिंह को पीछे से बोलेरो ने टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार देवेंद्र सिंह उछलकर झाड़ियों में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान उन्होंने घायल को गौशाला की एम्बुलेंस से रोहट के सामुदायिक चिकित्सा केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया। जब 108 एम्बुलेंस को बुलाया तो खराब थी। इस पर हाईवे कंपनी की एम्बुलेंस को सूचना दी, जो करीब आधे घंटे देरी से पहुंची, लेकिन उसमें ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था। इस पर अस्पताल से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर रवाना हुए। इस दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर का नोजल टूट गया। एम्बुलेंस फिर अस्पताल पहुंची और दूसरा नोजल लिया, लेकिन वो सेट नहीं हुआ। गंभीर घायल देवेंद्र सिंह को जोधपुर रेफर किया, जहां उसने दम तोड़ दिया। IRCTC का धमाकेदार ऑफर, अब इतने रुपए में मिल जाएगी फ्लाइट की टिकट, फटाफट करे बुक। देखिए, अगर आप भी दशहरा दीपावली पर घर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। त्योहारों के मौके पर फ्लाइट से टिकट बुक कराने वालों के लिए IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन है यात्रियों के लिए बम्पर डिस्काउंट वाला खास पैकेज लेकर आए। IRCTC के इस खास ऑफर में आप ट्रेन की बजाय सस्ती कीमत पर हवाई जहाज की टिकट बुक करा सकते हैं और आसानी से घर पहुंच सकते हैं। IRCTC ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की। अगर आप RBL बैंक क्रेडिट कार्ड से फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो आपको 5% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। चेन पहनना छोड़ा तो अब ये खास गहना तोड़ रहे स्नैचर, सावधान हो जाए महिलाएं, त्योहारी सीजन में हो सकता है डबल अटैक। देखिए दोस्तों, अब महिलाओं ने स्नैचर्स के डर से सोने की चेन पहनना कम कर दिया है। स्नैचर्स ने अपना प्लान ही बदल दिया। सोने की चेन तोड़ने की जगह अब वे झुमके तोड़ने लगे हैं। फिर इससे चाहे महिला को कितना ही गंभीर घाव क्यों न लगे या फिर कोई बड़ा हादसा ही क्यों न हो जाए, इस तरीके का एक ताजा मामला जयपुर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र से सामने आया। महिला जख्मी हुई और उन्हें अस्पताल भी जाना पड़ा। मामले की जाँच आदर्श नगर थाना पुलिस कर रही है और अभी त्योहारों का सीजन है, इसलिए महिलाओं से अनुरोध है कि वो अपना ध्यान जरूर रखे। ये सोने चांदी के गहने पहनकर बाहर न निकले। अगर जाएं तो अपना थोड़ा ध्यान रखे, आसपास अपने नजर बनाए रखें। राजस्थान के 13 लाख गौवंशों की डाइट को मिलेगी हाइट, भरेगा पेट। देखिए, अभी महज 20 और 40 रुपए में रोजाना पेट भरने वाले गौवंशों को कुछ राहत मिल सकेगी, क्योंकि प्रदेश की 4072 गौशालाओं में रहने वाले गौवंशों के चारे के लिए सरकार ने कदम बढ़ाया। इसके तहत अक्टूबर से चारे के अनुदान में 10% की बढ़ोतरी की गई। सरकार के इस प्रयास से गौशाला संचालकों को भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद कायम हुई है। सहकारी बैंकों में भर्तियों का बड़ा अवसर, 450 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। इनके लिए 20% पद आरक्षित। देखिए, प्रदेश के 29 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और राजस्थान राज्य सहकारी बैंक में बैंकिंग सहायक प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक और कंप्यूटर प्रोग्रामर के 450 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होगी। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि सहकारी बैंकों में कार्य निष्पादन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए खाली पदों पर भर्ती की जाएगी।